नाजरीन आदाब अर्ज़ है। हमारा एशिया के खानदेश बुलेटिन में मैं ज़की सिद्दीकी आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। पेश हैं आज की खबरों की सुर्खियाँ। जिला भर नहायत तस्को एहतशाम और जोश व खरोश से मनाया गया ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार। जलगांव में वहदत इस्लामी ने मुस्तहिकीन में तकसीम किए राशन किट। भुसावल में मोहम्मदी ग्रुप ने बांटे लड्डू। गणपति के त्यौहार के दौरान शरारती हरकत पर एकता तंजीम ने की मजम्मत। इंतजामिया से नुमाइंदगी, मेमोरेंडम पेश। अब खबरें तफसील से। शहर यावल से एक इंतहाई दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दोरों से लापता एक 6 साल मासूम की अधजली और बोरे में लिपटी लाश उसके घर के सामने वाले मकान ही से बरामद होने की इत्तला है। बताया जाता है कि मुलजिम बुलहवस ने खुद सिपुर्दगी कर दी है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। इस वाक़े से जिला भर सनसनी फैल गई है। तफसीलात के मुताबिक 5 सितंबर की दोपहर जिले के यावल तालुके के बाबूजीपुरा इलाके के एक 6 साल मासूम अब्दुल हन्नान माजिद खान के लापता होने की खबर सामने आई। अहले खाना और उसके रिश्तेदारों ने बच्चे को खूब तलाश किया, लेकिन रात देर तक हन्नान के न मिलने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। 6 सितंबर की सुबह पड़ोस की ही बिल्डिंग से हन्नान की लाश बरामद होने से शहर में हलचल मच गई और अवाम बड़ी तादाद में वहां जमा होने लगे। पुलिस और मकामी जिम्मेदारान ने अवाम को काबू में किया और लाश यावल के देही अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए रवाना की गई। बताया जा रहा है कि मासूम हन्नान का निहायत बेरहमी से कत्ल किया गया है, ताहम कत्ल की वजह मालूम नहीं हो पाई है। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करने और उन पर सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई है। नीज तहकीकात जारी हैं। इस अंदोहनाक वारदात से शहर व जिला भर सनसनी फैल गई है। इस तरह की इत्तला भुसावल से हमारा एशिया के जिला नुमाइंदा सलाहुद्दीन अदीब ने दी है। माह मुबारक रबीउल अव्वल के मौके पर जलगांव में वहदत इस्लामी की जानिब से ओल्ड एज होम में फल तकसीम किए गए और शहर के गुरबा में राशन किट तकसीम किए गए। इस मौके पर जलगांव के मातोश्री आनंद आश्रम सावखेड़ा में बुजुर्ग मर्द व खवातीन हजरात को रबीउल अव्वल की मुनासबत से फल तकसीम किए गए और वहदत के सदरुद्दीन शेख ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा बयान की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत का और आने का मकसद बतलाया। माँ बाप की खिदमत व अजमत बयान करते हुए कहा कि जिस शख्स से उसके वालिदैन राजी हों उसी से खुदा भी राजी होता है। मस्जिद अरकम के पास की बस्ती में हाजी अहमद नगर और मासूमवाड़ी में 30 गरीब व मिस्कीन जरूरतमंद खानदानों को रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर वहदत इस्लामी की जानिब से राशन किट तकसीम किए गए। वाज़ेह हो कि वहदत हर 3 माह में एक बार शहर के अहले खैर हजरात से ज़कात व सदक़ात और अतियात लेकर ज़रूरतमंदों तक पहुंचाती है। इस मौके पर वहदत इस्लामी ने अपील की है कि जलगांव शहर के तमाम मसाजिद के ट्रस्ट अपने अपने महल्ले के गरीब और मिस्कीन अफराद का सर्वे करें और उन्हें अपनी ज़कात और सदक़ात व अतियात में से मदद करें। इस तरह की रिपोर्ट जलगांव से जिला नुमाइंदा हमारा एशिया सलाहुद्दीन अदीब ने दी है। जिले में कई मकामात यावल, चनावल और हिंगोना में गणपति के मौके पर शरारत पसंद अनासिर की हरकत के खिलाफ जलगांव की एकता तंजीम ने इंतजामिया से नुमाइंदगी की है। आला अफसरान को मेमोरेंडम देते हुए इन वाक़यात की मजम्मत की गई है। इंतजामिया ने मुस्बत तयक़ुन दिए हैं। इस साल गणेश विसर्जन के जुलूस के दौरान जलगांव जिले के फैजपुर तालुके के मुख्तलिफ देहातों में चंद मंडलियों ने जानबूझकर मसाजिद के करीब तनाज़ा खड़ा किया और समाजी हमाहंगी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। इस सिलसिले में एकता तंजीम की जानिब से जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट और फैजपुर सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर को तहरीरी शिकायत पेश की गई। वाज़ेह हो कि साकली और चिनावल ताल्लुक यावल नेज हिंगोना ताल्लुक फैजपुर में विसर्जन के वक्त चंद शरपसंद अनासिर ने 2 बिरादरियों के दरमियान मनाफरत पैदा करने की कोशिश की है। मुतअल्लिका साकिनान का कहना है कि मौके पर पुलिस की मौजूदगी के बावजूद शरारती अनासिर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। तालुका यावल, जिला जलगांव 2 तारीख को हमारे गांव में गणपति विसर्जन का कार्यक्रम था।
लेकिन हमारे गांव में जो मस्जिद है, मस्जिद के पास से कम 16-17 साल से परंपरा है और वो नियम भी है कि मस्जिद के इधर से 100 फुट और मस्जिद के 100 फुट कोई रैली, कोई बाजा, 100 मीटर 100 फुट जो भी है, तो कोई भी मतलब बाजा नाम की चीज़, ये फटाके हुए, ये हुए, जो कोई भोंगा जिसमें आया साउंड जिसमें है, वो चीज़ हमारे तरफ नहीं चलते, क्योंकि इधर से पहली बार रूट नहीं है। अब एक बार ऐसा हुआ था 2003 के अंदर, तो अभी जो है हमारे गांव के अंदर वैसा उसका रूट नहीं है। लेकिन अभी 2 तारीख के दिन कुछ बदमाश लड़कों ने वहाँ पे आके नमाज के एंड टाइम पे, असर के टाइम पे वहाँ पे उन्होंने बाजा बजाए, और फिर जिससे हमको तनाव आए, हमारे बच्चों में तनाव आए, हमारे लड़कों में, जवानों में तनाव आए, और वो झगड़े के ऊपर उनको उकसा सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करम से हमने माहौल को कंट्रोल में रखे और किसी को मतलब ये करने नहीं दिए, सबको शांति लाए, बोलेगा अपन कानून से लड़ेंगे और कानून इंशाल्लाह अपने को साथ देगा, इंसाफ मिलेगा अपने को। अल्हम्दुलिल्लाह आज जलगांव जिला एकता संगठन यानी पूरे जो जलगांव ज़िले में जितने भी जहाँ अन्याय होता है, जहाँ जो उनके साथ खिलाफ होता है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम और मिल्लत वहाँ पे पहुँचती है और वहाँ जाके वेरीफाई करती है और लिखित तौर पे कंप्लेंट करती है। आज हमने यहाँ पे एसडीपीओ जो फैजपुर विभाग के है पूरे के पूरे, जिनके अंडर में ऐसा पुलिस स्टेशन है, हमने उनको 3 वाकये की रिटर्न में हमारी एक कंप्लेंट कराए एकता संगठन की तरफ से, और इंडिविजुअल हमने एक हिंगोना की तरफ से शिकायत कराए, दूसरी साकली की तरफ से कराए, और तीसरी जो चिनाउल में हुआ था उसकी भी कंप्लेंट कराए। यानी चिनाउल में भी जो डीजे और ये 12-1 बजे तक बजाते रहे मस्जिद के सामने, उसकी हमने शिकायत कराई कि जो इनको परमिशन थी वो परमिशन के हिसाब से परमिशन का उल्लंघन हुआ। दूसरा हमने लिखा है कि जो साकली में एक बच्चे को कहा गया कि तेरा हम जामनेर कर डालेंगे, यानी जामनेर में जिस तरह से पठान को मारा गया सोहेल को, उस तरह से तेरे को मॉब लिंचिंग मारेंगे, उसकी भी शिकायत लिखी नहीं गई। उलट यहाँ तक कि उसके खिलाफ ही समझ पत्र उसको दिया गया। तीसरा आपको पता है कि हिंगोना की कंप्लेंट आपकी लिए नहीं गई, वो अभी ये तीनों रिटर्न में हमने दिए, रिटर्न में उनके एक्नॉलेजमेंट लिए। हम और 8-10 दिन राह देखेंगे, अगर एक्शन नहीं हुई तो इसी बेस पर हम, क्योंकि हमारे पास रिटर्न में होना चाहिए, हम कोर्ट में जाएंगे। जो जूना CRPC 156(3) है और नया 175 BNS है, उसके तहत हम वो प्राइवेट कोर्ट में खटला दाखिल करेंगे कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, और इंशाल्लाह वो ज़रूर कार्रवाई। लेकिन आपने देखा कि अभी DYSP बरगुर साहब ने अपने को शब्द दिया है कि मैं इंक्वायरी करके एक्शन लूँगा, तो अपनों को कुछ दिन कायदेशीर भी राह देखना पड़ती है। अगर नहीं हुआ है तीनों मैटर में तो इंशाल्लाह फिर हम खुद उसमें पहल करेंगे और जलगांव में अपन इसके खिलाफ कोर्ट में कार्रवाई करेंगे। इसलिए आपसे अब बंदेबाना गुजारिश है कि अभी आपको भी एक ये दे रहा हूँ कि अभी आप जो ये हिंगोना की केस में, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद दे रहा हूँ कि उन्होंने पहली बार 150 लोगों ने नाम लिख के कंप्लेंट करे कि ये 7 लोगों की वजह से माहौल ख़राब हुआ, ये 7 लोगों ने ऐसा करे। नहीं तो आज तक ये रहता है कि हमारे को नाम ही नहीं मालूम रहते तो हम बोलते नहीं। अभी देखिए आपने, वो हमारा साकली वाला आ रहा अभी तक नहीं आया, आखिर हमने फॉर करके साइन करके दिए। तो कहने का मतलब है कि आप कायदेशीर लड़ने का, अपनों को संविधान के तहत लड़ने का, अपनों को लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना है, तो आपको मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। और मेंटली तैयार होने के लिए आपको थोड़ा लिखा पढ़ी का साथ लेना ही पड़ेगा। क्या है उसका नाम पता आके दे दो। ये बात गलत है कि हमारी FIR लिए नहीं। अभी ऑनलाइन FIR होती है, ऑनलाइन नहीं लिए तो अपन ने पोस्ट से डाल देना, RPAD जाती है वो कंप्लेंट। कायदा ये बोलता है कि तुम लिख के भेज दो, रजिस्टर ED की पावती अपने पास रखो। तुम ये बोलो मत कि साहब मैं गया था और मेरी कंप्लेंट लिए नहीं। ऑनलाइन रहे, ऑनलाइन तुम्हारे को नहीं जमेगा ना, सीधी वो कंप्लेंट पॉकेट में बंद करो, RPAD करो और भेज दो, तो उसकी पावती अपनी उसी को लगा के रखो। तो इतना कायदेशीर करो तो फिर इनके पास अपना रिकॉर्ड रहता है। फिर वो ये बोलते कि अरे हाँ ये लोगों ने गलत काम करे, ले सामने वालों ने, इन पे एक्शन होना चाहिए। वो नहीं लेंगे तो कोर्ट है अभी, समझ गए। तो अभी आप भी अपन अमान से रहो, अच्छे से रहो, और अपन ने वॉच रखो अपने आप। जो अपनों को लीगल अवेयरनेस आना ज़रूरी है कि ऐसे टाइम क्या करना चाहिए। बड़ों को इमीडिएट बोलना चाहिए, पुलिस पाटिल को बोलना चाहिए, सरपंच को बोलना चाहिए, लेखी देना चाहिए, इमीडिएट पुलिस स्टेशन में आना चाहिए, बात करना चाहिए। राह ही नहीं देखो कि भाई कुर्बान भाई आएंगे, फारूक भाई आएंगे, कलीम मेंबर आएंगे। नहीं, अब तुम्हारे को कायदेशीर हक है तुम जाके कंप्लेंट करने की। ये लो साहब, हम मेरा अर्ज लो, ये रिसीट दो मेरे को। ये देखो हमने अभी इतनी गर्दी में तीनों पे रिसीट लिए ना साहब की, ये लेना चाहिए।
ठीक है। तो इंशाल्लाह कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो फिर इसी तरह से हमको हमारे मसलक, बिरादरी, पार्टियाँ ये सब बाजू में रख के यूनाइट होके कोई भी काम करना है तो करेंगे ना इंशाल्लाह यूनाइट होके। ठीक, चलो खैर। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर भुसावल के मोहम्मदी नगर में कायम मोहम्मदी नगर ग्रुप की जानिब से घर घर लड्डू तकसीम किए गए और मिलादुन नबी का जश्न मनाते हुए मुबारकबाद दी गई। लड्डू तकसीम किए जाने के इस मौके पर महल्ले के जिम्मेदारान में शादाब भाई, जावेद भाई, अहमद भाई, गफ्फार शेख, वसीम शाह, मुबारक सर, नदीम शाह, बाबूलाल वगैरह मौजूद थे। मोहम्मदी नगर ग्रुप की इस कारकर्दगी पर मसरत का इजहार किया जा रहा है। इस तरह की रिपोर्ट भुसावल से सलाहुद्दीन अदीब ने दी है। ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।